प्रभु करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग माने सर। गुड मॉर्निंग। और आज का जो सेशन सर लेने वाले हैं हमारा लेडीज स्पेशल है। प्रोटोरिच डब्ल्यू, यानी कि लेडीज की हेल्थ। महिलाएं अपने बारे में ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन हमारे पाटिल सर ने उसका भी ध्यान रखा है कि महिलाओं को कैसे स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो परिवार को स्वस्थ रखेंगी, परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए बनाया गया है जो हमारा धन्वंतरी का प्रोडक्ट, प्रोटोरिच डब्ल्यू। आखिर इसमें क्या खूबी है, क्या ये हमें न्यूट्रिशंस देगा, ऐसा क्या इसमें यूज किया गया है जो लेडीज की हेल्थ को फिट करने वाला है। तो जानते हैं माने सर की जुबानी। और मैं वेलकम करती हूँ सर का। सुनते हैं ध्यान से, और मैं सबसे यही कहूंगी बड़े ध्यान से सुनना है। और नोट पैड लेके भी बैठे, बहुत सारी चीजें सर इसमें बताने वाले हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निशा मैडम जी। आदरणीय डॉक्टर निरंजन कसाना सर, आदरणीय सभी लीडर्स को नमस्कार, धन्यवाद और स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत की कि महिलाओं की सेहत का आज का सेशन है। और सेहतमंद महिला मतलब सेहतमंद परिवार, और सेहतमंद परिवार मतलब सेहतमंद समाज। तो इसीलिए महिलाओं की जो सेहत है वो मूलभूत जरूरी जरूरी होता है, महिलाओं की सेहत। और इसीलिए आज का जैसे कि आदरणीय हमारे डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने ये जो प्रोटीज डब्ल्यू तैयार किया है ना, जब भी हमारे प्रकाश खलाटे सर बात करते हैं ना प्रोटीज डब्ल्यू के बारे में, तो उनका कहना एक ही है कि हर महिलाओं को 50 55 60 साल के बाद ही रजोनिवृत्ति मतलब मासिक धर्म के रुकने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। जबकि 45 से ही शुरू हो जाती है आजकल, है ना। 45 50 में ही शुरू हो जाती है। वैसे तो 60 साल के बाद ही ये जो मासिक धर्म की प्रक्रिया, रोकने की प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। और इसीलिए आज का जो है ना महिलाओं की सेहत के लिए 15 16 सालों से लाखों महिलाओं में प्रोटीज डब्ल्यू ने बहुत सारा फायदा दिलाया है। जबकि बड़े से बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी इलाज ना के बराबर है महिलाओं की सेहत में। चाहे उनके खून की कमी हो, या थायराइड की समस्या हो, या फिर मासिक धर्म की संबंधित समस्याएं हो, या प्रजनन सेहत हो, है ना। कई सारे, या कई सारे उनकी शारीरिक कमजोरी हो, ऐसे कई सारी स्थितियों में, है ना, तो इलाज ना के बराबर है। और प्रोटीज डब्ल्यू ने कई सारे लाखों महिलाओं में बहुत जबरदस्त तरीके से उनके हार्मोन्स को बनाए रखते हुए, उनके मासिक धर्म को बनाए रखते हुए, उनकी खून की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, थायराइड की समस्याएं, शारीरिक समस्याओं को ठीक करते हुए एक जबरदस्त जो है ना एक रिजल्ट दिया है, बहुत एक जबरदस्त सेहत दी है प्रोटीज डब्ल्यू। दोस्तों, शुरुआत करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं से। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के पहले महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो कौन सी चीजों पे महिलाओं को ध्यान देना है, ये यहाँ पे दिया है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं में नियमित देखभाल शामिल है, जैसे स्त्री रोग संबंधी जांच, है ना, कि 6 महीने में, 7 महीने में, या साल में एक बार आप खुद की स्त्री रोग संबंधी जांच कराएं। उचित आहार और व्यायाम के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना। महिलाओं की विशिष्ट स्थितियों जैसे मासिक धर्म और गर्भावस्था को समझना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। पुराने जमाने में, है ना, हमारे शास्त्रों में कई महिलाओं को ये सब जानकारी दी जाती थी, है ना। जैसे भी वो उम्र, है ना, 18 साल की उम्र के बाद, 20 साल की उम्र के बाद, है ना, पहुंच जाती थी 18 उम्र 20 साल की उम्र में, तो उनको ये सारे मासिक धर्म के जानकारी, गर्भावस्था की जानकारी दी जाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, कई सारे कारणों की वजह से नहीं है। तो महिलाओं की विशिष्ट स्थितियों जैसे मासिक धर्म और गर्भावस्था को समझना, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी स्वा हेल्थ के सुनिश्चित करना, क्वालिटी हेल्थ को सुनिश्चित करना, जैसे मानसिक स्वास्थ्य को, प्रजनन स्वास्थ्य को, रजोनिवृत्ति और हृदय रोग जैसी स्थितियों को रोकथाम, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो मानसिक स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य, रजोनिवृत्ति और हृदय रोग जैसी स्थितियों को रोकथाम भी बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो ये है दोस्तों। और भी देखो, देखभाल की जरूरतें, अभी देखभाल की जरूरतें में क्या क्या आता है।
नियमित जांच आती है। और नियमित जांचों में क्या आता है? नियमित जांचों में नियमित स्त्री रोग संबंधित जांच, पैप स्मीयर परीक्षण। पैप स्मीयर परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है कि महिलाओं के योनि में कैंसर तो नहीं बन रहा है ना, ऐसे परीक्षण के लिए साल में एक बार पैप स्मीयर परीक्षण होना चाहिए। और महिलाओं में, है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, तो स्तनों के संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को शीघ्र पता लगाने के लिए मैमोग्राम भी करवाना। तो मैमोग्राम करवाना, पैप स्मीयर परीक्षण करवाना, नियमित शरीर संबंधी जांच करवाना, ये बहुत साल में एक बार या 8 महीने में, साल में एक बार बहुत जरूरी है। उसके बाद हड्डियों के अस्थि घनत्व परीक्षण, मतलब हड्डियों के घनत्व का परीक्षण, जिसको बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। विशेष रूप से महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की कमजोरी का आकलन और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। दोस्तों, जीवन शैली संबंधी जरूरतें जैसे कि स्वस्थ आहार, फलों और सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। नियमित व्यायाम, हृदय स्वास्थ्य, मनोदशा, अस्थि घनत्व मतलब हड्डियों की मजबूती में सुधार के लिए एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक व्यायाम, शक्ति शक्ति वाला व्यायाम और लचीलेपन वाले व्यायाम, ये तीनों प्रकार के व्यायाम जो है सही शारीरिक गतिविधियां करना चाहिए महिलाओं को। हृदय स्वास्थ्य के लिए, मनोदशा के लिए, सेहतमंद मनोदशा के लिए, हड्डियों की मजबूती सुधार के लिए एरोबिक, शक्ति के व्यायाम, लचीलेपन के व्यायाम सहित शारीरिक गतिविधियां करें। मानसिक स्वास्थ्य, है ना, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे। महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, जो एक महिला समग्र स्वास्थ्य का संपूर्ण हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य, दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य ऐसे कहा जाता है यहाँ पे कि मानसिक स्वास्थ्य एक महिला के समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी महिलाओं को खुद के ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, है ना, स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट जरूरतें, क्या जरूरत है और भी क्या क्या जरूरत है महिलाओं को, किन 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 विशिष्ट जरूरतें की जरूरत है? तो प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म, जन्म नियंत्रण और प्रजनन क्षमता से संबंधित समस्याओं का प्रबंधन करना भी, है ना, जरूरी होता है। गर्भावस्था और प्रसव, उचित प्रसव पूर्व देखभाल तक पहुंच और गर्भावस्था से संबंधित स्थितियों को समझना आवश्यक है। रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाले परिवर्तन और लक्षणों के बारे में जाने और उनका प्रबंधन करें, तो ये सारे बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि पारंपरिक जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय पारंपरिक संस्कृति है, वो किस तरह से महिलाओं की सेहत की तरफ उनका उनका दृष्टिकोण क्या था। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति प्राचीन भारतीय पारंपरिक दृष्टिकोण क्या था? तो चरक संहिता जैसे ग्रंथों में वर्णित अनुसार प्राचीन भारतीय परंपरा महिलाओं के स्वास्थ्य को शुद्धता, प्रजनन क्षमता और आध्यात्मिक कल्याण के दायरे में देखती थी, जिसमें मासिक धर्म के स्वास्थ्य के लिए निर्धारित आहार, मालिश और विशिष्ट विश्राम, है ना, विश्राम मतलब आराम अवधि जैसे प्रथाएं शामिल थी। यद्यपि प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में कुछ ज्ञान मौजूद था, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ प्रजनन मौजूद था, कुछ ज्ञान जो है मौजूद था, जिसमें प्रारंभिक गर्भ निरोधक भी शामिल था। और ग्रंथों में मातृ देखभाल, माँ की देखभाल और के महत्व ध्यान दिया गया था। ये प्रथाएं अक्सर मासिक धर्म और प्रसव के संबंधित सांस्कृतिक प्रतिबंधों और धारणाओं से जुड़ी होती थी। तो ये तो हमारा दृष्टिकोण दोस्तों। और भी है दोस्तों की जैसे कि प्राचीन भारतीय परंपरा में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति मिश्रित सम्मान देखा जाता था। वैदिक काल जैसे कि प्रारंभिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व में महिलाओं को उच्च दर्जा, अधिक स्वतंत्रता, यहाँ तक कि महिला विद्वानों और शासकों का भी उल्लेख मिलता है। पौष्टिक आहार और मालिश जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं सहायक थी महिलाओं की सेहत के लिए। हालांकि समय के साथ पर्दा प्रथा और शिक्षा पर प्रतिबंध जैसे सामाजिक प्रथाएं प्रचलित हो गई, जिससे महिलाओं की सेहत में गिरावट आने लगी, शिक्षा के प्रतिबंध और पर्दा प्रथा की वजह से। दोस्तों, है ना, तो हम इस स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से सोया प्रोटीन अन्य प्रोटीन से बेहतर है। अब तक तो हम लोगों ने देखा कि महिलाओं की सेहत महत्वपूर्ण क्यों है, महिलाओं को किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है ना, महत्वपूर्ण पहलू क्या है वो देखा। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन डब्ल्यू में जो सोया प्रोटीन है, तो सोया प्रोटीन ही बेहतर क्यों है। सोया प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला संपूर्ण पौधा आधारित प्रोटीन है, जिसके अनूठे स्वास्थ्य लाभ है। सोया प्रोटीन सोया आइसोफ्लावंस और स्वस्थ वसा के कारण विशेष रूप से हृदय स्वास्थ्य के लिए पशु प्रोटीन का, है ना,
है ना, पशु प्रोटीन के लिए उत्कृष्ट विकल्प है। पशु पशु जो एनिमल प्रोटीन होता है उसके लिए एक जबरदस्त ऑप्शन है, विकल्प है हमारा सोया प्रोटीन। हालांकि कुछ पशु प्रोटीन मांसपेशियों में प्रोटीन निर्माण को अधिक कुशलता से उत्तेजित कर सकते हैं। मतलब जो पशुओं का प्रोटीन होता है, दूध का प्रोटीन होता है, पशुओं का प्रोटीन होता है, ये बॉडी बिल्ड, जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है उनके लिए, जो पहलवान बनना चाहते हैं उनके लिए है। लेकिन सोया प्रोटीन ऐसा नहीं है। सोया प्रोटीन हर चीज के लिए, उनके दिल की सेहत, है ना, और उनके हार्मोन की सेहत, कई सारी स्थितियों में सोया प्रोटीन। और इसीलिए ये जो दूध का प्रोटीन होता है, पशुओं के माध्यम, मांसपेशियों के माध्यम से प्रोटीन लिया जाता है, तो ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग वाले लोगों में फायदेमंद है। लेकिन सोया प्रोटीन ऐसा नहीं है। दिल की सेहत के लिए, अनचाहे चर्बी को कम करने के लिए, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने बढ़ाने के लिए, है ना, हड्डियों की मजबूती के लिए, ऐसे कई सारे फायदे, और इसीलिए सोया प्रोटीन सबसे बढ़िया है। दोस्तों, क्या सोया प्रोटीन पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए अच्छा है? तो हाँ, सोया प्रोटीन आमतौर पर पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अच्छा है और सुरक्षित है। और यह सोया प्रोटीन बेहतर हृदय स्वास्थ्य, कुछ कैंसर के जोखिमों को कम करना और मांसपेशियों को सहारा देने जैसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन एक पौष्टिक पौधा आधारित प्रोटीन स्रोत है जो फाइबर, विटामिन, खनिजों से भरपूर होता है, जो सोया प्रोटीन को सभी उम्र के लोगों के लिए एक स्वस्थ विकल्प बनाता है सोया प्रोटीन। दोस्तों, तो इस तरह से और भी, है ना, यहाँ पे स्लाइड बननी है, बाकी है। तो दोस्तों, तो यहाँ पे जब प्रोटीज डब्ल्यू की बात आती है तो सबसे बढ़िया महिलाओं की सेहत के लिए सबसे बढ़िया है प्रोटीज डब्ल्यू पाउडर। और जब प्रोटीन्स की बात आती है तो प्रोटीन हर किसी के आहार में जरूरी पोषक तत्व है, और प्रोटीन्स को जीवन के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। वजन के हिसाब से शरीर का 45% हिस्सा प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन कई खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल पदार्थ हैं, और प्रोटीन हजारों छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रोटीन दो हिस्से में बटा है, एक तो संपूर्ण प्रोटीन और एक तो अधूरा प्रोटीन, है ना। ये जो मांस मच्छी है, अंडे हैं, दूध से बना पनीर है ना, ये इन सारों को, है ना, संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। और जो दाल दलिया के माध्यम से जो प्रोटीन मिलता है उसको अधूरा प्रोटीन कहा जाता है, जो कि गलत है दोस्तों, है ना। दाल में प्रोटीन क्यों कम मिलता है हम लोगों को, है ना? तो दाल में प्रोटीन इसलिए कम मिलता है क्योंकि हम उसको उबाल के खाते हैं। पुराने जमाने में दाल को, है ना, कच्चा भिगो के, रात को भिगो के सुबह खाने की आदत थी, जिससे कच्ची दाल भिगोई हुई दाल जब खाते थे तो प्रोटीन की पूरी मात्रा मिलती थी। अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको उसको पकाते हैं, उबालते हैं, जिससे उसकी प्रोटीन की जो मात्रा है या तो कम होती है या तो नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि सोया प्रोटीन, है ना, के काम क्या है, क्या किस तरह, मतलब प्रोटीन जो है, प्रोटीन ये जो पोषक तत्व है किस तरह से फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। तो पहला फायदा प्रोटीन का यह है, हमारी त्वचा की सेहत के लिए, त्वचा के रखरखाव के लिए, है ना, प्रोटीन जरूरी होते हैं। हमारे शरीर में कई सारे एंजाइम्स जैसे रसायन रसायन होते हैं, एंजाइम्स नामक, ऐसे एंजाइमों को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए मदद होता है, फायदेमंद होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इंसानी शरीर में ज्यादा प्रमाण, मतलब 73% पानी ही होता है दोस्तों। और ऐसे 73 से 75% पानी को बनाए रखने के लिए प्रोटीन्स की मात्रा शरीर में बनाए रखना, अगर प्रोटीन्स कम पड़ जाएगा तो पानी की मात्रा संतुलित नहीं रहेगी। उतना ही नहीं, उसके बाद हमारे शरीर में अगर रोग प्रतिकार क्षमता, है ना, रोग प्रतिकार क्षमता बनाए रखना है तो प्रोटीन की जरूरत है। हमारे शरीर में घावों को जल्दी ठीक करना है तो प्रोटीन्स काम करता है। हम अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, पहलवान बनना है, मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत करना है, तो भी प्रोटीन्स स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए, ताकतवर मांसपेशियों के लिए जरूरी है। और शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए भी प्रोटीन जरूरी होते हैं। उसको न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में खून की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बनाए रखने के लिए, या कम है तो, कम होगी तो बढ़ाने के लिए, है ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है। हमारी नसों की सेहत, बालों की सेहत, तो चेहरे की त्वचा की सेहत और नाखूनों की सेहत के लिए इस तरह के, है ना, कई सारे और भी
फायदे प्रोटीन के हम लोग देखते हैं। तो ये सारे फायदे, है ना, अगर प्रोटीन्स रहेगा तो ये सारे फायदे हमारे शरीर में होंगे। अब हम देखते हैं कि कितना प्रोटीन दिन भर में एक साधारण इंसान को कितना प्रोटीन की जरूरत है। तो एक साधारण इंसान को 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है दोस्तों, साधारण इंसान को। और जो हम दाल खाते हैं, है ना, तो अगर हम 100 ग्राम दाल खाएंगे, भिगोई हुई दाल खाएंगे, तो कितना प्रोटीन मिलेगा? 22 ग्राम। 100 ग्राम दाल भिगो के खाएंगे तो 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 मिली दूध पियेंगे तो 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम बादाम खाएंगे तो 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और 100 ग्राम मांस मच्छी का वाला पदार्थ खाएंगे तो उसमें से 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन जरूरत कितनी है? 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है दोस्तों। तो अगर आपको दाल से दिन भर का प्रोटीन 50 से 60 ग्राम प्रोटीन को पूरा करना है, तो कम से कम 250 ग्राम से 300 ग्राम की दाल भिगो के खानी पड़ेगी हर रोज, तब जाके दिन भर का प्रोटीन आपको मिलेगा दोस्तों। और अगर दूध से पाना है तो 250 मिली से 300 मिली दूध हर रोज पीना पड़ेगा, तब जाके आपके दिन भर का प्रोटीन की मात्रा पूरी होगी। और इसी तरह से बादाम, है ना, बादाम भी 250 से 300 ग्राम लेना पड़ेगा। मांस मच्छी भी 250 से 300 हर रोज। अगर ये कोई भी एक 250 से 300 ग्राम खाते हो तो आपकी प्रोटीन की मात्रा, लेकिन ये तो अलग अलग हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर आप 100 ग्राम दाल, 100 मिली दूध, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम बासमती, अगर ये चारों भी 100 ग्राम मतलब मिक्सड खाओ, मिक्स खाओगे, मिक्स खाओगे, है ना, तो इस तरह से दिन भर में दूध भी पी लिया 100 मिली, 100 ग्राम भिगो की दाल भी खा ली, 100 ग्राम बादाम को भी भिगो के खा लिया, और 100 ग्राम मांस मच्छी भी। तो इस तरह से अगर दिन भर में ये 400 ग्राम अगर शरीर में जाएगा तो आपके दिन भर की प्रोटीन की मात्रा पूरी हो सकती है। और इसीलिए इस तरह से दिन भर में 50 से 60 ग्राम हर किसी को हर रोज हर किसी को दिन भर में 50 से 60 प्रोटीन की मात्रा जरूरी होती है। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि भारतीय खाने में प्रोटीन ना के बराबर है, क्योंकि जब देखा जाता है कि जब हम गेहूं की बात करते हैं, गेहूं की रोटी की बात करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, चावल भी कार्बोहाइड्रेट है, और फल सब्जी, है ना, जो जो सब्जियां होती है वो तो विटामिन और खनिज पदार्थों से बनी होती है, उसमें प्रोटीन नहीं होता है। और जो हम लोग दाल खाते हैं, तो दाल भी किस तरह से खाते हैं? उबाल के खाते हैं। तो उबालने के बाद क्या होता है? दाल में जो प्रोटीन है वो नष्ट हो जाता है और उसका असर कम हो जाता है। इसीलिए ये सही बात है एक तरह से कि भारतीय खाने में प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर, बहुत कम होती है ना। और इस तरह से, और इसीलिए दोस्तों, अगर प्रोटीन की कमी होगी तो क्या क्या लक्षण देखते हैं हम लोग? तो सूखी त्वचा, सिर का दर्द होना, चक्कर आना, घुमावों का ठीक ना होना, है ना, और वजन का कम होना, बालों का झड़ना, पैरों में सूजन, है ना, पैरों में सूजन, और मानसिक और शारीरिक थकान, और शारीरिक कमजोरी, नाखूनों पे इस तरह के रेशे उभरना। और जो पेशेंट 3 3 6 6 महीने बिस्तर पे पड़ा है, उठ नहीं पा रहा है बीमारी की वजह से, जो पेशेंट 3 3 6 6 महीने बीमारी की वजह से उठ नहीं पा रहा है ना, बिस्तर पे पड़ा है, ऐसे 3 3 6 6 महीने बिस्तर पे पड़े लोगों में पीठ के बल के ऊपर क्या होता है? घाव हो जाता है, जिसको बेड सोर्स कहते हैं। तो बेड सोर्स का कारण भी प्रोटीन की कमी के होता है। और जो धूप की वजह से त्वचा जल जाती है, सनबर्न जिसको कहते हैं, ये भी हमारे प्रोटीन की कमी के लक्षण है। तो दोस्तों, इन सारे लक्षणों में से अगर कोई एक दो या चार पांच भी लक्षण है तो समझ लो प्रोटीन्स की कमी है। तुरंत उनको प्रोटीन्स देना, उन प्रोटीन्स के बारे में बता के प्रोटीन्स देना जरूरी है। तो इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, ये सारे लक्षण प्रोटीन्स के कमी के लक्षण है दोस्तों। तो कौन कौन ले सकता है प्रोटीन डब्ल्यू को? तो 1 से 3 साल से बच्ची से लेके 70 80 90 100 साल के महिलाओं तक प्रोटीज डब्ल्यू हर कोई ले सकता है दोस्तों। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोटीन है प्रोटीज डब्ल्यू, दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो कि सोया प्रोटीन के साथ साथ गोप्यूज भी दे रहा है, और जड़ी बूटियों का मिश्रण भी इसमें है। और इसीलिए दुनिया में जब आप प्रोटीन खरीदने जाओगे, आपको सिर्फ प्रोटीन ही मिलेगा, बाकी गोप्यूज के उसमें नहीं होगा, जड़ी बूटियां नहीं होंगी। लेकिन इसलिए प्रोटीज डब्ल्यू दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोटीन है जो कि सोया प्रोटीन के साथ साथ गोपीज भी दे रहा है, और जड़ी बूटियों का अलग अलग मिश्रण भी इसमें मौजूद है। तो ये है दुनिया का एकमात्र प्रोटीन। और जब सोया प्रोटीन की बात आती है दोस्तों, है ना, जब सोया प्रोटीन की बात आती है दोस्तों,
तो सोया प्रोटीन सबसे बढ़िया ये हम लोगों ने देखा। और महिलाओं में किस तरह से फायदा करता है सोया प्रोटीन? तो सोया प्रोटीन के ऊपर 1700 से ज्यादा खोजें हो चुकी हैं, वैज्ञानिक खोजें हो चुकी है, रिसर्च हो चुका है। और महिलाओं में सोया प्रोटीन में फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं। फाइटो ईस्ट्रोजन मतलब पौधाजन्य ईस्ट्रोजन होते हैं, जो कि महिलाओं के ईस्ट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ईस्ट्रोजन के बहुत सारे फायदे होते हैं। ईस्ट्रोजन के मात्रा बनाए रखना मतलब मासिक धर्म को बनाए रखना। ईस्ट्रोजन की मात्रा बनाए रखना मतलब सफेद पानी के बहाव से दूरी रखना। ईस्ट्रोजन की मात्रा बनाए रखना मतलब पीरियड्स मतलब मासिक धर्म को बनाए रखना, नियमित रखना, है ना। और ईस्ट्रोजन को बनाए रखना मतलब हड्डियों की मजबूती। ईस्ट्रोजन की बनाए रखना मतलब हड्डियों के बनावट के साथ साथ, हड्डियों की सेहत के साथ साथ वजन को बनाए रखना, वजन को ज्यादा न बढ़ते हुए, है ना। और इसीलिए जिन महिलाओं में ईस्ट्रोजन की कमी होती है तो उनको मासिक धर्म की समस्याएं, सफेद पानी का बहाव, प्रजनन सेहत, है ना, और वजन का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, कई सारे तान तनाव, ये सारी समस्याएं ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होते हैं। तो प्रोटीज डब्ल्यू में जो सोया प्रोटीन होता है, राजशिंबी सोया प्रोटीन होता है, ये ईस्ट्रोजन का सबसे बढ़िया प्राकृतिक ईस्ट्रोजन, पौधाजन्य ईस्ट्रोजन का सबसे बढ़िया स्रोत है राजशिंबी सोया प्रोटीन। और इसलिए महिलाओं में जब ईस्ट्रोजन की जरूरी होती है तो ईस्ट्रोजन की मात्रा, और जब मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़े गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो महिलाओं के डॉक्टर होते हैं, उनके पास भी ईस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कोई भी मतलब इंजेक्शन होने के बावजूद भी कि बहुत असर उसका ना के बराबर होता है। सिंथेटिक हार्मोन जिसको बोलते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT बोलते हैं। महिलाओं में जब हार्मोन्स की कमी होती है, ईस्ट्रोजन जैसे या कई सारे अलग अलग हार्मोन्स की, तो उनको HRT नामक थेरेपी देते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जहाँ पे सारे केमिकल से बने हुए हार्मोन दिए जाते हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है। लेकिन धन्यवाद बोलेंगे हमारे प्रोटीज डब्ल्यू में सोया प्रोटीन को, क्योंकि सोया प्रोटीन में पौधाजन्य ईस्ट्रोजन होता है, फाइटो ईस्ट्रोजन जिसको कहते हैं। फाइटो ईस्ट्रोजन मतलब पौधाजन्य ईस्ट्रोजन, जो कि महिलाओं में ईस्ट्रोजन की मात्रा को बनाए रखते हुए उनके हड्डी की सेहत, उनके मासिक धर्म के धर्म से मासिक धर्म की नियमितता, हड्डियों की सेहत, नसों की सेहत, तान तनाव, ब्लड प्रेशर, है ना, और क्या वजन का मेंटेन करना, कई सारे ऐसे कैसे दसियों प्रकार के फायदे ईस्ट्रोजन से होते हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक तरीका है प्रोटीज डब्ल्यू, महिलाओं के ईस्ट्रोजन की बढ़ोतरी के लिए प्राकृतिक तरीका है और सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, प्रोटीज डब्ल्यू में अगला आता है गोपीयूष। तो गोपीयूष को दुनिया का सबसे बढ़िया पोषक तत्व बोला गया है, संपूर्ण आहार जिसको बोला गया है। और इसीलिए इतना ही नहीं, गोपीयूष संपूर्ण आहार पोषक तत्वों को तो देता ही है, लेकिन गोपीयूष में रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व हैं। गोपीयूष में शरीर को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, जो कि पूरी महिलाओं के हार्मोनल स्थिति, उन महिलाओं की पोषक तत्वों की स्थिति, महिलाओं की रोग प्रतिकार क्षमता, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों फायदे गोपीयूष के माध्यम से, प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से महिलाओं को मिल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है प्रोटीज डब्ल्यू में शतावरी। तो प्रोटीज डब्ल्यू, है ना, प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से शतावरी महिलाओं की रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करते हुए महिलाओं में कमजोर अंगों को मजबूती देता है शतावरी। महिलाओं में रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत करता है, और महिलाओं में शतावरी रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करते हुए शतावरी महिलाओं के कमजोर अंगों को, गर्भाशय हो सकता है, बच्चेदानी हो सकती है, कमजोर किडनी हो सकती है, महिलाओं में जो कमजोर अंग है तो कमजोर अंगों को मजबूती देता है शतावरी। दोस्तों, है ना, प्रोटीज डब्ल्यू में शतावरी के बाद में आता है अनंत मूला। अनंत मूला महिलाओं में पित्त की समस्याओं में फायदेमंद है। महिलाओं की पेशाब के जो अंग होते हैं, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, पेशाब के अंग, प्रजनन अंग, ऐसे पेशाब के अंग और प्रजनन अंगों को सेहतमंद रखने में मदद करता है अनंत मूला। अनंत मूला महिलाओं की त्वचा सेहत के लिए फायदेमंद है। अनंत मूला महिलाओं में उनके विषैले पदार्थ, शरीर में से विषैले पदार्थ मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को खून में से बाहर निकालते हुए डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है अनंत मूला। और इस तरह से महिलाओं के शरीर को साफ करता है, शुद्ध बनाता है अनंत मूला प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से। और महिलाओं में जो भावनात्मक समस्या होती है, जैसे गुस्सेल और चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, तो गुस्सेल और चिड़चिड़ा स्वभाव, तो महिलाओं में जो गुस्सेल और चिड़चिड़ा स्वभाव होता है ना, भावनात्मक समस्याएं बोलते हैं, ऐसे में भी सबसे बढ़िया है अनंत मूला प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से।
दोस्तों, है ना। अब अनंत मूला के बाद आता है दाढ़ी मतलब अनार। तो प्रोट्रिस डब्ल्यू में दाढ़ी मतलब अनार महिलाओं में जो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, तो ब्लड प्रेशर की समस्याओं को ठीक करता है। महिलाओं में के जो खून की नसों में ब्लॉकेज करने वाली चर्बी होती है ना, ऐसे ब्लॉकेज वाले करने वाली चर्बी को हटा के ब्लॉकेज से दूर रखता है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। और जब महिलाओं के दिल की सेहत में बहुत जबरदस्त, दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है दाढ़ी प्रोटीज। मतलब जिन महिलाओं में दिल की समस्या है उनमें भी प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से दाढ़ी मतलब अनार का मदद लिया जा सकता है। और जो जो महिलाएं रजोनिवृत्ति मतलब मेनोपॉज के दौर से गुजर रही है, ऐसे महिलाओं में मेनोपॉज के संबंधित, रजोनिवृत्ति के संबंधित लक्षणों को दूर रखते हुए यही दाढ़ी महिलाओं की रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखने के लिए और महिलाओं को कैंसर से दूर रखने के लिए, कैंसर जैसे बीमारी को दूर रखने के लिए मदद करता है दाढ़ी मतलब अनार प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से। दोस्तों, अगला है खस। अनार के बाद, दाढ़ी के बाद आता है खस। तो प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से खस जड़ी बूटी महिलाओं को अच्छे नींद के लिए मदद करती है। जिन महिलाओं में नींद की कमी है, रात रात भर नींद नहीं आती है, ऐसे में अच्छी नींद के लिए मदद करता है। और महिलाओं की प्रजनन सेहत में सबसे बढ़िया तरीके से महिलाओं की प्रजनन सेहत को बनाए रखते हुए, महिलाओं के मासिक धर्म को नियमित करते हुए दर्द रहित मासिक धर्म के लिए मदद करता है। और महिलाओं में जो शारीरिक गर्मी महसूस होता है, हॉट फ्लैशेस, ऐसे में भी, और महिलाओं में जो चिड़चिड़ा और गुस्सेल स्वभाव होता है, इसमें भी खस मदद करता है। तो इस तरह से प्रोटीज डब्ल्यू में खस के बाद आता है द्राक्ष। दोस्तों, प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से द्राक्ष महिलाओं में पित्त को, जो ज्यादा पित्त होता है, पित्त को कम करता है। और जो जलन होती है, छाती में जलन, त्वचा में जलन, या खून की कमी, या उल्टी मितली जैसे समस्याएं, कब्ज जैसी समस्याएं, महिलाओं में बवासीर जैसे समस्याएं, जॉन्डिस, बवासीर और जॉन्डिस मतलब पीलिया जैसी समस्याओं में द्राक्ष सबसे बढ़िया तरीके से फायदेमंद है हमारा प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से। तो इस तरह से दोस्तों, द्राक्ष के बाद आता है जटामांसी, है ना। प्रोटीज डब्ल्यू में जटामांसी महिलाओं के दिमाग को आराम पहुंचाता है, महिलाओं के लिए अच्छे नींद के लिए मदद करता है। और उनकी दिमागी नसें जो होती है, दिमागी नसों को सेहतमंद बनाते हुए वो महिलाओं में मिर्गी को ठीक करता है प्रोटीज डब्ल्यू। मतलब जिन महिलाओं में मिर्गी की समस्या है उनको भी प्रोटीज डब्ल्यू दिया जा सकता है, क्योंकि प्रोटीज डब्ल्यू में जटामांसी दिमागी नसों को सेहतमंद बनाते हुए मिर्गी को कम करता है, अच्छी नींद के लिए मदद करता है और दिमाग को शांत रखने में साथ ही साथ महिलाओं की याददाश्त को बढ़ाते हुए दिमाग के टॉनिक की तरह काम करता है, दिमाग के लिए टॉनिक की तरह काम करता है जटामांसी प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से। दोस्तों, अगला है पिपली मूला। तो पिपली मूला महिलाओं के पाचन संस्था का, जिन महिलाओं को भूख की कमी रहती है, भूख नहीं रहे लगती है, ऐसे महिलाओं में भूख को बढ़ाता है हमारा, है ना, भूख को बढ़ाता है पिपली मूला। और भूख के साथ साथ महिलाओं में पिपली मूला प्रोटीज डब्ल्यू के माध्यम से भूख को बढ़ाते हुए उनके जो फेफड़ों की सेहत है, सांसों की सेहत है, उसको, है ना, उसको सेहतमंद बनाते हुए रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करता है पिपली मूला। और इस तरह से पिपली मूला महिलाओं में भूख को बढ़ाता है, उनकी सांसों की सेहत को मजबूत रखता है, उनकी रोग प्रतिकार क्षमता को भी मजबूत करता है पिपली मूला। तो ये था। तो धन्वंतरी के ये जो प्रोटीज डब्ल्यू है, तो प्रोटीज डब्ल्यू के में जो सोया प्रोटीन है, गोपीयूष है, और अलग अलग जड़ी बूटियों के फायदे हम लोगों ने देखे। अब हम देखेंगे कि प्रोटीज डब्ल्यू किस तरह से मतलब कौन कौन ले सकता है प्रोटीज डब्ल्यू को। तो छोटी बच्ची से लेके 70 80 90 100 साल की महिलाएं, हर कोई ले सकता है प्रोटीज डब्ल्यू को, दोस्तों, है ना। तो अभी कौन सी समस्याओं में, तो शुरुआत करते हैं रजोनिवृत्ति। जिन महिलाओं में 50 55 60 साल की उम्र के दौरान वो रजोनिवृत्ति मतलब उनके मासिक धर्म रुकने की प्रक्रिया को रजोनिवृत्ति मतलब मेनोपॉज कहते हैं। और इस मेनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे शरीर में गर्माहट का बढ़ना, और योनि में सूखापन, और तो स्तनों का कैंसर, वजन का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और हड्डियों का कमजोर होना। ये सारे लक्षण, ये रजोनिवृत्ति के संबंधित लक्षणों को अगर कोई महिला नहीं चाहती है तो तुरंत प्रोटीज डब्ल्यू को लेना शुरू करे, ताकि ये लक्षण के बिना, इन लक्षणों के बिना अच्छी मात्रा में, सही तरीके से
इस रजो निवृत्ति की प्रक्रिया से गुजरने के लिए लक्षणों के बिना अच्छी तरह से, है ना, बिना लक्षणों के रजो निवृत्ति की प्रक्रिया को गुजरने के लिए मदद करेगा प्रोटरीज डब्ल्यू। अगर ये लक्षण महिलाएं नहीं चाहते हैं, रजो निवृत्ति के लक्षणों को नहीं चाहती है, तो तुरंत प्रोटरीज डब्ल्यू को शुरू करें। और प्रोटरीज डब्ल्यू जिन महिलाओं को छोटी उम्र में उनके मासिक धर्म बंद हो गए हैं, जिसको अर्ली मेनोपॉज कहते हैं, कई महिलाओं को 30-35 साल की उम्र में ही मासिक धर्म रुक जाता है, अर्ली मेनोपॉज, उसमें भी प्रोटरीज डब्ल्यू दिया जा सकता है। वापस इनको क्या होता है, वापस इनको क्या बोलते हैं, उसको पीरियड्स वापस आ सकते हैं अर्ली मेनोपॉज की समस्याओं में। और जिन महिलाओं को छोटी उम्र में बच्चेदानी को निकालने के लिए बोला है, ऐसी महिलाओं में बच्चेदानी के बचाने के लिए, बच्चेदानी को निकालने से बचाने के लिए भी प्रोटरीज डब्ल्यू दिया जा सकता है। जिन महिलाओं के बच्चेदानी में अंडों में पानी बनता है, पीसीओएस, सबसे बढ़िया इलाज है दोस्तों प्रोटरीज डब्ल्यू। जिन महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी है, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों की मजबूत के लिए भी प्रोटरीज डब्ल्यू जबरदस्त प्रोडक्ट है। जिन महिलाओं में योनि में सूजन है, अट्रोपिक वेजाइनाइटिस जिसको बोलते हैं, योनि में सूजन को ठीक करने के लिए प्रोटरीज डब्ल्यू। जिन महिलाओं में खून की कमी है, खून की बढ़ोतरी के लिए। जिन महिलाओं में हॉट फ्लैशेस मतलब शारीरिक गर्माहट है ना, तो ऐसे में भी दे सकते हैं। जिन महिलाओं में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटरीज डब्ल्यू दे सकते हैं। जिन महिलाओं को 12 ही महीने सर्दी होती है, राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस साइनसाइटिस जिसको बोलते हैं, तो उनमें भी, है ना, प्रोटरीज डब्ल्यू एलर्जिक राइनाइटिस साइनसाइटिस या सर्दी के संबंधित समस्या में दे सकते हैं। महिलाओं के दिल की सेहत में प्रोटरीज डब्ल्यू दे सकते हैं। महिलाओं की त्वचा के झुर्रियों को कम करते हुए से, है ना, बिना झुर्रियों वाली टाइट स्किन के लिए भी हम लोग प्रोटीज डब्ल्यू दे सकते हैं। महिलाओं के चेहरे की त्वचा की सुंदरता के लिए, महिलाओं के बालों की सेहत के लिए, बालों चमकीले सुंदर बालों के लिए भी दे सकते हैं प्रोटीज डब्ल्यू। महिलाओं में वजन को कम करने के लिए, महिलाओं में अनचाहे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, महिलाओं में ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए प्रोटीज डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन महिलाओं में शक्ति की ताकत की कमी है, थकते हैं बार बार, थकते हैं, तो ऐसी महिलाओं में प्रोटीज डब्ल्यू। जिन महिलाओं में ताकत की कमी है, ऐसे महिलाओं में ताकत की बढ़ोतरी के लिए, डायबिटीज वाली महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर वाली महिलाओं में, है ना, और जो वयस्क महिलाएं, है ना, जो 50-55-60-70 साल की उम्र में, है ना, कमजोर पड़ जाती है, बीमार पड़ने लगती है, ऐसे बीमारी से उभरने के लिए, है ना, जो महिलाएं 60-65-70 साल में बार बार बीमार पड़ती है, बार बार अस्पताल जाना, ऐसे महिलाओं में लंबे समय की बीमारी को ठीक करते हुए उनको एक्टिव करने के लिए प्रोटीज डब्ल्यू दिया जा सकता है। जिन महिलाओं के ऑपरेशन का घाव को ठीक करने के लिए, ऑपरेशन के घाव को पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जिसको बोलते हैं, तो ऑपरेशन के घाव को जल्दी ठीक करने के लिए भी प्रोटीज डब्ल्यू दिया जा सकता है। और कितना लेना है प्रोटीज डब्ल्यू को? 15 ग्राम सुबह और 15 ग्राम शाम को ठंडे दूध के साथ लेना है, उबाल के ठंडे हुए दूध के साथ लेना है प्रोटीज डब्ल्यू को। तो यहाँ पे ये जो सेशन है दोस्तों, है ना, अभी भी 5 मिनट हमारे पास बचे हैं। ये जो महिलाओं की सेहत के लिए प्रोटीज डब्ल्यू सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, यहाँ पे ये सेशन रुकता है दोस्तों, खत्म नहीं होता है, रुकता है। यहाँ पे तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वाकई में हमारे प्रोटोडिस डब्ल्यू के अंदर इतनी खूबियां हैं, तो जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उन्हें तो पता ही है, लेकिन आज आपका जो सेशन हम लोगों ने अटेंड किया उसके बाद बहुत सारी बातें पता चली। तो जिन्होंने यूज